अब आपको बताते हैं कि लेह लद्दाख में सेना के नाइट मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता है। कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालात के बीच कैसे सेना के हेलीकॉप्टर रात में ऑपरेशन पूरा करते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। रोशनी भरा दिन हो या अंधेरी रात, सरहद के निगहबान भारतीय सेना के जवान हर पल, हर हालात में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार। ये तस्वीरें लद्दाख में भारतीय सेना के नाइट मिशन की हैं। पूर्वी लद्दाख और यहाँ के दूसरे इलाकों में चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को हर क्षण चौकस और सतर्क रहना पड़ता है। इसी सिलसिले में लद्दाख में तैनात किए गए सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और चीतल हेलीकॉप्टरों को अक्सर नाइट मिशन पर गश्त लगाने के लिए भेजा जाता है, ताकि सरहदी इलाकों में चीन की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर माकूल कार्रवाई की जा सके। हालांकि इन इलाकों में नाइट मिशन को अंजाम देना आसान नहीं है, लेकिन सेना के पायलट और जवान अपनी पुख्ता ट्रेनिंग और सूझबूझ की बदौलत बखूबी इस तरह के ऑपरेशन पूरा करते हैं। नाइट फ्लाइंग में जो दिक्कतें हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट फ्लाइंग में दूर तक देखना मुश्किल होता है। नाइट फ्लाइंग में जो आपकी डेप्थ परसेप्शन होती है, जो गहराई मापने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हम नाइट फ्लाइंग में अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। नाइट फ्लाइंग के लिए स्पेशल ब्रीफिंग्स होती हैं, जो कि हम फ्लाइंग से पहले आते हैं तो मिशन ब्रीफिंग होती है, फिर फ्लाइंग से रिलेटेड ब्रीफिंग होती है, खास करके मौसम की ब्रीफिंग होती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और नाइट फ्लाइंग डे फ्लाइंग से थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। खासतौर से लेह लद्दाख के इलाके में मौसम बेहद कठिनाई पैदा करता है। इन इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं और सर्दियों में तापमान भी काफी गिर जाता है। ऐसे प्रतिकूल हालातों में सेना के पायलट्स के लिए तो अपनी ड्यूटी करना मुश्किल है ही साथ हर ऐसे मिशन के लिए हेलीकॉप्टरों को तैयार करना भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि रात में उड़ान भरते समय इन हेलीकॉप्टर्स के साथ कोई हादसा पेश न आए। किसी भी हेलीकॉप्टर को, जैसे कि हमारे पास चीतल हेलीकॉप्टर है, इसको नाइट ऑपरेशन में लॉन्च करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। इस एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, हर एक चीज को बिल्कुल ही बारीकी से चेक किया जाता है। हर ट्रेड, जैसे कि एवियोनिक्स या इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपना अपना ट्रेड की चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को एक इंजीनियरिंग ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं फ्लाइंग करने के लिए। जब ये सारे चेक्स सक्सेसफुली हो जाते हैं, उसके बाद इसको एक पायलट एक्सेप्ट करते हैं एंड फिर इसको ऑपरेशंस के लिए ले जाया जाता है यहाँ से। भारतीय सेना की ओर से लद्दाख में ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो रात में आसानी से उड़ान भर सकते हैं और हर तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें दुश्मन की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए गश्त लगाने और सामानों की ढुलाई के अलावा जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी शामिल है। खास तौर से ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है, जबकि चीतल हेलीकॉप्टर दूसरे मिशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। हालांकि रात में चलाए जाने वाले हर मिशन और ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टरों को फ्लाइट रेडी करना तकनीशियनों के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत क्रिटिकल मौसम है। क्रिटिकल मौसम, आपने कुछ फेस किया? यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती है आपको यहाँ पे काम करने में? यहाँ ऑक्सीजन की मेन प्रॉब्लम है, तो उसी से श्वास का मतलब इंटरनली प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। क्या दिक्कत होता है श्वास लेने में? ऑक्सीजन की कमी है तो ज्यादा आप काम नहीं कर सकते जोर लगा के। थोड़ा अक्सर शून्य से नीचे तापमान और कड़ाके की ठंड के बीच सेना के तकनीशियन और इंजीनियर देर रात में भी इन उड़न खटोलों की जांच पड़ताल करते नजर आ सकते हैं। ठंडियों में एक टेक्नीशियन जब जहाज पर जाता है, वो 10 मिनट जहाज पर काम करता है, फिर वो नीचे आके फिर से अपने हाथ सेकता है, फिर से जहाज पर जाता है। सबसे ज्यादा चुनौती विंटर्स में आती है, बट उसके बावजूद कोई भी ढिलाई बरती नहीं जाती है। सारे जितने भी इंस्पेक्शन हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही जहाज ऑफर किया जाता है।
रात के वक्त एक हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। उड़ान के लिए पायलट को सौंपने से पहले रोजाना गहराई से इनका इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि कहीं किसी तरह की चूक न हो, कोई भी कलपुर्जा ढीला न रह जाए। सेना के इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारी भी इस काम में जुटे रहते हैं, जो हेलीकॉप्टरों के हर सिस्टम की जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या इनके तमाम सेंसर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं, क्योंकि खास तौर से रात के वक्त होने वाली उड़ानों में मामूली गलती भी भारी पड़ सकती है। एफएफएस जो हम नाइट में जहाज ऑफर करते हैं, उससे पहले हम एफएफएस करते हैं नाइट के लिए, प्री फ्लाइट टेस्ट बोलते हैं उसको। इसमें हमें 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगता है, तो उसका हम प्रिपेयर करते हैं पहले कि जब हमारा जहाज बाहर जाएगा उससे पहले पूरे इसके चेक्स होते हैं। हमारा ये शेड्यूल के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम शेड्यूल के हिसाब से करते हैं कि इसमें क्या क्या चेक्स हैं। जितने पूरे चेक्स करने के बाद उसके बाद हम ऑफर करते हैं जहाज। लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के जीवन, जोश और जज्बे का ही ये नतीजा है कि देश की सरहदें महफूज हैं। अपने टीम वर्क से ये तकनीशियन और जवान दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।